ये विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी के ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी वसंत भाग 2 में लेसन नंबर 4 कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। कठपुतली का अर्थ है काठ की पुतली, अर्थात लकड़ी से बनी हुई एक पुतली, लकड़ी से बना हुआ। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया था। यानी पिछले हिमालय की बेटियां नामक पाठ के हमने पूर्ण रूप से अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। तो आइए हम पढ़ते हैं आज कठपुतली पाठ पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। कठपुतली यानी विश्व की प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाला एक मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। यानी विश्व के प्राचीनतम रंगमंच यानी जहाँ पे खेल दिखाया जाता है में खेले जाने वाले में से मनोरंजन के कार्यक्रम में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के गुड्डियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है और इस कारण इसका नाम कठपुतली पड़ा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था, मतलब लकड़ी से ही बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ यानी लकड़ी से बनी पुतली का नाम ही कठपुतली पड़ा। कठपुतली को दिखाने के लिए एक पात्र व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसे व्यक्ति अपने अंगुलियों के इशारों पर उसे नचाता है और दर्शकों का मनोरंजन करता है। यहाँ पे कठपुतली का प्रतीक एक पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है, यानी दूसरों के अधीन व्यक्ति का प्रतीक है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह स्वयं नहीं नाच सकती, क्योंकि वह स्वयं लकड़ी की बनी होती है और लकड़ी की बनी होने के कारण वह स्वयं उसमें किसी भी प्रकार की कोई जान नहीं होती और वो निर्जीव वस्तु में आती है और उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। और एक कठपुतली के लिए नाचना असहनीय हो जाता है। यही इसी पाठ में बताया गया कि एक कठपुतली क्या कह रही है। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यानी कवि बता रहे हैं, कवि अपनी रचना कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे। इस पाठ के जो कवि हैं भवानी मिश्र हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से क्रोधित होकर बोल रही है कि ये धागे, यानी कठपुतलियों को चलाने के लिए धागों की ज़रूरत पड़ती है। वो धागों के इशारे से ही आगे पीछे होती है। तो कहती है कि इन धागों को तोड़ दो, यहाँ से हटा दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, अर्थात मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। जी, अगर उसे पैरों पर छोड़ देंगे तो वो खड़ी नहीं रह पाएगी। कहने का अर्थार्थ है यहाँ पे व्यक्ति को कहता है कि मुझे पराधीनता से बाहर निकाल दो, कि मुझे किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ये कठपुतली के माध्यम से व्यक्ति के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि गुलामी जो होती है वो बहुत बुरी होती है, उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कठपुतली को छोड़ देंगे तो वो कठपुतली खड़ी नहीं रह पाएगी, वो कैसे चले, क्योंकि वो तो लकड़ी की बनी होती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी एक कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, विमल की इच्छाएं,
दूसरी कठपुतलियाँ बोली कि हमने बहुत दिन हुए हमारे मन की हमने इच्छाएं पूरी नहीं की है, हमारे अपने मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं की है, इसलिए हमें अपने पैरों पर, हमें अपने आप स्थिति पर छोड़ दो, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहले वाली कठपुतली, जैसी दूसरी ने बोली, पहले वाली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, ये जो मेरी इच्छा है मन में कैसे जगी हुई है, क्योंकि मैं बिना ताकों के किसी भी प्रकार खड़ी नहीं रह पाऊँगी। अर्थात मुझे मेरा काम तो दूसरों के इशारों पर नाचना ही है, अर्थात मैं उसे किस तरह से जिंदा रहूँगी, किस तरह से अपना काम सही तरीके से कर पाऊँगी। मगर कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी मेरे मन में इच्छा मन में जगी। तो ये इस पाठ के लेखक कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात कठपुतली जो होती है वो दूसरों के इशारों पर ही नाचनी है, और व्यक्ति अपने तागों, अपने हाथों के इशारे से, अपने हाथों की कलाबाजी करते हुए वो कठपुतलियों का खेल दिखाता है। इसमें बहुत से पात्र होते हैं, राजा, जोकर, रानी का, दरबार, सैनिक का, ये बहुत से पात्रों के जरिए खेल दिखाने का प्रयास करता है और लोगों का मनोरंजन भी करता है। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, अर्थात व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने इस गुलामी रूपी जंजीरों से तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र रहने दो। अब उसके बाद में आगे इस पाठ के बारे में दे रखा है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। वे लकड़ी में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने पर दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो ये इसके पाठ के बारे में, मतलब पाठ के बारे में स्वतंत्रता को साकार बनाने की चुनौतियाँ हैं। अर्थात मनुष्य गुलामी में रहता है, गुलामी में के सामने रहकर वो बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन स्वतंत्र आज़ाद होने के बाद भी उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ में कठपुतली के माध्यम से ये बताया गया है। अब इस पाठ के शब्दार्थ हैं, वो आपको शब्दार्थ करने हैं। देखो, शब्दार्थ गुस्से से उबली हुई, बहुत क्रोधित हो गई, मन के छंद, मन की इच्छाएं, मन चाहा। गुस्से से उबली, बहुत क्रोधित हो गई, मन के छंद, मन की इच्छाएं, मन चाहा। कठपुतली, काठ की पुतली, पाँवों पर, पैरों पर, इच्छा, अरमान। इच्छा का अर्थ क्या है? अरमान। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। ये आपको शब्दार्थ भी गृह कार्य के रूप में करने हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वह दूसरों के पराधीन है, इसलिए उसको गुस्सा आया। ये क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।